हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग क्लास 11th और 12th में जो रिलेशन पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैंने रिलेशन में 2 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोग कोई न्यू आए हैं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग 2 लेक्चर जरूर देखो जा करके, मेरे चैनल को विजिट करके, ठीक है। नहीं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो डायरेक्टली लिंक पे जा करके, ठीक है। तो आज हम लोग रिलेशन का ही कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं आपको और समझाऊंगा। पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, मैं इसमें और डिटेल करूंगा, कुछ एग्जाम्पल्स भी लूंगा, ठीक है। चलो, तो आपको देखो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करता हूँ, ओके। एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करूँ, कुछ टर्म समझा दूंगा, एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल 1, चलो, जैसे एक सेट में दे रहा हूँ, आपको थोड़ा समझना, अच्छा समझना, आप दोनों चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। एक सेट में दे रहा हूँ 1 2 3 4, ठीक है। एक सेट में बी दे रहा हूँ, ओके। ध्यान देना आप लोग। मैं ले लूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं बी ले लूँ 2 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ तक मैंने ले लिया, ठीक है। ये ए और बी 2 सेट है। ऑलरेडी रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया आपके लिए। चलो, इसको देखो, मैं इस तरह रिलेशन का मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशन जो होता है ना, रिलेशन का हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है, एक पॉइंट होता है। अब वो पॉइंट में हमेशा हम लोग जानते हैं कि पॉइंट जो होता है वो इस रूप में लिखा जाता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है, जिसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। तो ये एक पॉइंट है। उसी तरह रिलेशन का हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है। इसको आप लोग बढ़िया से समझो, ठीक है। चलो, इसको मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी, ध्यान देना। जैसे ये रिलेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, ओके। एंड x जो है, ध्यान देना, यहाँ पर बोल रहा है कि x एक ए में बिलोंग कर रहा है, y बी में बिलोंग कर रहा है, ओके। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन दे दिया कि जो r है वो रिलेशन है a से b में, r इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। जब भी आपको पहला एलिमेंट a से लिया गया है, दूसरा एलिमेंट b से लिया गया है, समझ जाओ कि a से b में रिलेशन है। अगर पहला एलिमेंट b से लिया जाता और दूसरा एलिमेंट a से लिया जाता, तो समझ जाना कि b से a में रिलेशन होता। चलो, अब इसको ये जो लिखा हो ना, इस तरह रिलेशन जो लिखा होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है। जिस तरह सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड थे, एक था रोस्टर मेथड, एक था सेट बिल्डर मेथड, ओके। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर आप कोई न्यू आए हैं, अगर आप लोग सेट थ्योरी नहीं देखे हो, तो सेट का इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट 3 लेक्चर आप लोग देख लोगे ना, तो आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा कंसेप्ट। इसमें रिलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगा, ओके। अगर न्यू आए हैं आप लोगों, तो अगर देखे तो अच्छी बात है, इसलिए कंटिन्यूटी मेंटेन करो। तो देखो, ये सेट का ये जो फॉर्म है जिसमें एक्स वाई लिखा होता है, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट का ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ओके। सेट को भी इसी तरह, क्योंकि रिलेशन भी एक सेट है ना, इसलिए तो सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं इसको, सेट बिल्डर फॉर्म। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, ओके, इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ओके। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नंबर में लिखना चाहता हूँ, तो अब इसको समझो अच्छा से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि y इक्वल टू एक प्लस वन, एक्स का वैल्यू लेना है a से, y का वैल्यू लेना है b से। तो अब बताओ, यहाँ पे आपको मैं पूछूं, आपको बताओ कि x का वैल्यू अगर 1 रखते हो तो y का वैल्यू क्या आता है, बताओ। x प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा 2। अगर 1 रखोगे तो 2 मिलेगा y का वैल्यू, ओके। अगर 2 रखोगे, क्यों 2 है x का वैल्यू, ओके। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। x का वैल्यू 3 रखोगे, आराम आराम समझते हैं, तो 3 प्लस 1, सॉरी, हाँ 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। एक ज्यादा, एक बोल रहा है कि y इज 1 मोर देन x, y एक से ज्यादा, एक ज्यादा है। अब x का वैल्यू 4 रखोगे, 4, ओके। तो y का वैल्यू हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा आपको 4 प्लस 1 5, ओके। x का वैल्यू 5 रखोगे, ओके, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस 1 6। ये काम नहीं करना, धोखा से नहीं करना, गलत हो जाएगा इसको ध्यान दो, क्योंकि x में तो 4 ही तक है ना। x का वैल्यू 1 2 3 4, मैंने जानबूझ के गलती किया है, आप लोग समझो, और गलती से सही कर लोगे अभी तो अभी गलती हो गया तो बाद में गलती नहीं होगा, इसलिए समझो ऐसा है। तो x का वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे, a से लेंगे। तो x का वैल्यू a से तो 1 2 3 4 इतना ही तो है, इतना ही लेना है, ओके। उसके बाद y का वैल्यू देखो, तो y का वैल्यू 2 3 4 5। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि y का वैल्यू इससे बाहर चला जाए। हाँ 6 बच गया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 5 2 भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, 4 भी इसके अंदर है, 5 भी इसके अंदर है, ओके। अगर ऐसा होता कि x का कोई वैल्यू रखने पे इसमें y का वैल्यू नहीं मिलता तो रिलेशन ही नहीं होता, गलत हो जाता, वो रिलेशन ही नहीं था। यहाँ रिलेशन दे दिया है। अब इसको कैसे लिखोगे रिलेशन को, तो इस तरह लिख दो, बताओ क्या हुआ, बताओ तो आप लोग, और बताओ एलिमेंट क्या होगा। 1 रखे तो 2 मिला, तो लिखोगे 1 2, ऐसे लिखोगे। 2 रखा तो 3 मिला, एक ज्यादा है, बस एक ज्यादा है। 3 रखा तो 4 मिला, ओके। 4 रखा तो 5 मिला, ओके। देखो
कितने पॉइंट मिलेंगे आपको, कितने पॉइंट मिलेंगे, 4 पॉइंट मिले, 1 2 3 4 पॉइंट, यानी रिलेशन के अंदर 4 एलिमेंट है, रिलेशन के अंदर 4 एलिमेंट है। क्लियर हो गया? तो ये रिलेशन हो गया ए से बी में, ये हो गया, इसको कौन फॉर्म कहते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म। देखो जिसमें एलिमेंट दिखाई देता है ना, रिलेशन के इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं, या सेट के इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को। सेट के इस तरह के रिप्रेजेंटेशन जिसमें एक्स और वाई एक अननोन लिखा जाए, कुछ अननोन का इस्तेमाल हो, वेरिएबल का इस्तेमाल हो, तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इससे ये लिख सकते हो आप, इससे ये भी लिख सकते हो। कहीं कभी ये कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन बहुत आसान होगा आपको। एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा आपको सिलेबस में आपको यही मिलेगा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको समझो। अब मैं इसका आपको सेट का एरो रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। एरो रिप्रेजेंटेशन, ये ए है, ये बी है। ओके, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। ए में कौन कौन से एलिमेंट है दिखा दो, 1 2 3 4। ओके, मैं यहाँ से इसका पॉइंट देता हूँ समझने के लिए। ओके, ये पॉइंट मैंने ए के 1 के लिए, नहीं भी दोगे तो चलेगा, हटाओ। उसका बी के लिए बोल दो 2 3 4 5 ओके 6। ठीक है, अब बताओ 1 का किससे रिलेशन आया, 1 से 2, 1 2 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, तो एरो दे दो, यहाँ से खींचो, 1 2 से रिलेटेड है। 2 किससे रिलेटेड है सर, 2 3 से रिलेटेड है। 3 किससे रिलेटेड है, 4 से। 4 किससे रिलेटेड है, 5 से। देखो ना यहाँ, 1 इज रिलेटेड टू 2 इज रिलेटेड टू 3 3 इज रिलेटेड टू 4 4 इज रिलेटेड टू 5। इसको ऐसे बोलते हैं कि 1 2 जो है रिलेशन के अंदर है, क्योंकि 1 में 2 में रिलेशन है, तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, 4 का 5 के साथ है। हो गया, 6 बच गया, 6 से कोई मतलब नहीं, बच गया तो टेंशन नहीं है, बच भी सकता है। ए के भी एलिमेंट बच सकते हैं, बी के भी एलिमेंट बच सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर रिलेशन के अंदर ए का सारा एलिमेंट यूज हो गया। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसको बोलेंगे ए से बी में रिलेशन है, क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। ओके, तो आर को बोलेंगे कि आर जो है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये आर ए से बी में रिलेशन है। आर जो है वो रिलेशन है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि रिलेशन का हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा, ब्रैकेट में होगा इस तरह, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ओके, ये रोस्टर फॉर्म कहलाता है। सेट बिल्डर फॉर्म से आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। ये एरो डायग्राम है, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। ओके, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से क्या होता है कि आप आसानी से रिलेशन को समझ सकते हो। एरो डायग्राम, तो इससे पता चला कि 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, 4 5 से रिलेटेड है, बट 6 किसी से रिलेटेड नहीं है। मैं बोलूँ क्या 1 6 क्या किसी से रिलेटेड है, तो बोलोगे 1 6 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, माने 1 6 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। आर के अंदर नहीं है 1 6, ये यानी इसका मीनिंग ऐसे भी हुआ कि 1 डज नॉट रिलेटेड टू 6, 1 इज नॉट रिलेटेड टू 6, 1 6 से रिलेटेड नहीं है, 1 6 से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब है कि 1 6 इसके अंदर मौजूद नहीं है। ओके, सिंपल सा बात है, 1 6 के अंदर नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ, बट मैं बोलूँ कि 1 2 रिलेटेड है, तो बोलोगे 1 2 रिलेशन के अंदर है, 1 2 रिलेशन के अंदर एलिमेंट है, तो बोलेंगे 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। या इसको ऐसे बोलो कि 1 इज रिलेटेड टू 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 2 रिलेशन के अंदर है, तो उसको इस तरह भी लिखा जाता है कि 1 2 रिलेशन के अंदर है, या 1 इज रिलेटेड टू 2, ये भी पढ़ते हैं। लेकिन 1 6 तो नहीं है इसके अंदर, तो इस तरह लिख दिया जाता है। ये सिंबल है, ये समझना। ओके, रटना नहीं है सबको। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे चूंकि R इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसका मीनिंग क्या हो गया, R ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी का सबसेट कहोगे सर कैसे पहचानेंगे ए क्रॉस बी का सबसेट? इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, हर एक पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो, एक्स कोऑर्डिनेट 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए से लिया गया है, 2 3 4 5 बी से लिया गया, बी में मौजूद है। ओके, सब नहीं यूज हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो R ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए R को बोलेंगे कि ए से बी में रिलेशन है, ए से बी में रिलेशन है। और मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया कि जो ए का जो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट है जिससे एरो निकला हुआ है, उसको डोमेन बोलते हैं। डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन, मैं लिख देता हूं, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। डोमेन क्या होता है, रिलेशन में हर एक पॉइंट का, रिलेशन में हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट का सेट, एक्स कोऑर्डिनेट का सेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन है बताओ, 1 2 3 4 सब है रिलेशन के अंदर, सेट के अंदर नहीं देखेंगे, रिलेशन के अंदर देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि सेट का कोई एलिमेंट बच भी जाए। ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन के अंदर सेट का कोई एक एलिमेंट यूज भी ना हो, 2 एलिमेंट यूज ना हो, माने कुछ एलिमेंट बच भी सकता है, अब पूरा यूज भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे पूरा यूज हो गया ए का, तो ये तो रिलेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो इसको बोलेंगे डोमेन। रिलेशन के अंदर हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं डोमेन। एक होता है रेंज, रेंज इस तरह लिखते हैं, रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन, इसको पढ़ते हैं रेंज। रेंज क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट का सेट। वाई कोऑर्डिनेट कौन है सर, 2 3 4 5। ओके, 2 3 4 5, ये नहीं बोल देना कि सर 6 भी आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो डोमेन होता है और रेंज होता है, डोमेन एक्स कोऑर्डिनेट का सेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट किसका, रिलेशन का, हमको सेट से मतलब नहीं है, यहाँ पर रिलेशन से मतलब है। और रेंज होता है वाई कोऑर्डिनेट का सेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या, 2 3 4 5।
वाई कोऑर्डिनेट का सेट। जो 6 किसी से रिलेटेड नहीं है ना, तो 6 रेंज का हिस्सा नहीं है, रेंज का पार्ट नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ समझो अच्छे से एक एक बात को। 6 ओके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, उसका कोई रिलेशन नहीं है ऐसे, इसलिए 6 बच गया है, तो 6 रेंज के अंदर नहीं आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट के सेट को बोलेंगे डोमेन, अब वाई कोऑर्डिनेट के सेट को बोलेंगे रेंज। ओके बहुत इजी है, क्लियर हो गया। चलो उसके बाद एक होता है टर्म कोडोमेन। क्या होता है? कोडोमेन। कोडोमेन तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है मैं समझाता हूं, अच्छा समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो अगर यहाँ पर रिलेशन क्या है, ए से बी में है, क्योंकि आर ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी का सबसेट अगर होगा तो बोलेंगे रिलेशन ए से बी में है, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ओके और ध्यान में अच्छा से, तो बी को जो है ना, जो सेकंड वाला हिस्सा है बी को बोलते हैं कोडोमेन, बी को बोलते हैं कोडोमेन। तो बी कितना हो गया, बी देखो तो बी क्या है आपका, बी जो लास्ट में बचा, बी जो जितना भी है, चाहे वो रिलेशन उसका एलिमेंट रिलेशन में यूज हो या ना हो, पूरे बी को बोलेंगे कोडोमेन। माने पूरा जो बी है ना, इसको बोलेंगे कोडोमेन। अगर ए से बी में रिलेशन है तो बी को कोडोमेन बोलेंगे, और बी से ए में रिलेशन है तो ए को रिलेशन बोलेंगे। समझ आ रहा है आप लोगों को? चलो ठीक है। तो यहाँ बी कोडोमेन है। हाँ वो अलग बात है कि कोडोमेन का एलिमेंट पूरा यूज हो या ना हो उसका मतलब नहीं है, लेकिन कोडोमेन बोलेंगे जो पूरे बी सेट है, पूरे बी सेट को बोलेंगे कोडोमेन। जैसे मैं बोलूं कि आर सबसेट है ए क्रॉस बी क्रॉस ए का, बी क्रॉस ए का, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये कोडोमेन है, ये कोडोमेन है, बात खत्म। ओके और बी को डोमेन नहीं बोलेंगे बल्कि रिलेशन, डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज ओके रिलेशन से निकालेंगे। डोमेन एक्स कोऑर्डिनेट का सेट, रेंज वाई कोऑर्डिनेट का सेट, रिलेशन से निकालेंगे। लेकिन कोडोमेन जो होगा, कोडोमेन जो होगा, अगर ए से बी में रिलेशन तो बी कोडोमेन बोलेंगे, उसके लिए रिलेशन को देखने की जरूरत नहीं है। और बी क्रॉस ए में अगर सबसेट है तो ए को बोलेंगे रिलेशन, कोडोमेन सॉरी। ठीक है समझाया बात, यही है, कुछ नहीं है इसमें। तो ये टर्म समझ में आ गया आप लोग को, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आ गया होगा। तो ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हमारा ये सिलेबस नहीं है, हमारे सिलेबस है, आप ध्यान दो मैं समझा रहा हूँ। ये तो ए टू बी हो गया। कुछ और बात समझ जाओ, मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ कि टोटल कितना सबसेट बनेगा, यहाँ पे टोटल कितना सबसेट बनेगा। ए में कितने एलिमेंट है? 4, इसमें कितने एलिमेंट है? 5, तो 4 5 20, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए? 20 एलिमेंट हो गए, 2 का पावर 20। जितना एलिमेंट हो ए क्रॉस बी में होगा ना, उसका 2 का पावर बनाते हैं, उसको बोलते हैं सबसेट की संख्या। तो ये 2-3 पॉइंट याद है ना, कि अगर ए में, मैं लिख रहा हूँ, ए में m एलिमेंट हो, बी में n एलिमेंट हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन मैं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ रिलेशंस ओके, चाहे ए से बी में रिलेशन पूछे या बी से ए में, तो टोटल रिलेशन हो जाएगा 2 का पावर mn। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पूछूं इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में कि बताओ ए से बी में कितने रिलेशन बनेंगे, तो ए में कितने एलिमेंट है? 4, अब बी में कितने एलिमेंट है? 5, तो 5 4 20, 2 का पावर 20, इतना रिलेशन बनेगा। जैसे एग्जाम्पल में देता हूँ, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होता है। जैसे मान लो मैं बोलूँ 1 2 है, और बी में मान लो आपको 3 4 6 5 है, तो बी में कितने एलिमेंट है बताओ? ए में कितने एलिमेंट है? सर ए में 2 एलिमेंट है, ओके, बी में कितने एलिमेंट है? बी में 3 एलिमेंट है, देखो 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा, चाहे ए से बी में पूछे या बी से ए में। तो नंबर ऑफ ओके रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशंस ओके, या फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए, दोनों चलेगा। तो 2 का पावर mn, m की जगह 2 या 6 ओके, तो हो जाएगा 2 का पावर 6 यानी 64 ओके, 64 रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो ये तो ए से बी में रिलेशन की बात हो गई, ये समझो अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ए से बी की रिलेशन की बात है। मैंने इस एग्जांपल से बहुत कुछ क्लियर किया आपका, कि सेट रिलेशन दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद एरो डायग्राम मैंने आपको समझाया, उसके बाद ओके सॉरी, उसके बाद मैंने डोमेन रेंज समझाया, पिछले लेक्चर में मैंने डोमेन रेंज समझाया था, कोडोमेन समझा दिया मैंने, उसका बाद नंबर ऑफ रिलेशन निकालना सिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, चलो अब एक चीज समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, थोड़ा आप लोग का ध्यान यहाँ चाहिए मुझे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको नोट कर लेना अलग से, चिंता मत करो, ये तो जरूर उतारना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट। ओके समझा दिया मैंने। अब कुछ और सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, रिलेशन ओके ऑन ए सेट, ऑन ए सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि 12th का ये सिलेबस यही है, हमारा सिलेबस यही है, 12th में हमको यही पढ़ना है। ओके बात समझो अच्छा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा समझना, बहुत ईजी है इसको, ये हमारे लिए VBI है, यही हमारा सिलेबस है। ओके मैं लिख रहा हूँ। अब क्या रिलेशन है, जैसे मान लो ए, मैंने एग्जाम्पल से ही मैं क्लियर करूंगा आपको, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे मान लो ए में दे दिया मैंने 1 2, चलो ठीक है, बताओ मैं बोलूँ आपको, अब यहाँ से ए भी है, ए है, एक ही सेट है, तो ए क्रॉस से ए की सबसेट की बात होगी, इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट, क्योंकि ए क्रॉस बी ही लेना है, तो यहाँ तो ए और बी था, यहाँ पे एक ही सेट रहेगा, ओनली एक सेट, तो ए क्रॉस ए जो होगा ना, ए क्रॉस ए बताओ क्या होगा, ए क्रॉस ए निकालो, 1 2, 2 बार लिख दो, 1 2
लिखो वहाँ, बताओ 1 ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 1, थोड़ा सा हटा के मैं लिख देता हूँ। ओके, ध्यान देना आप लोग का, ध्यान मैं यहाँ चाहता हूँ। 1 2 1 सॉरी 1 1 जो 1 1 1 2 ओके 2 1 2 2 ओके। चलो ये ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। क्या होगा ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, उसे दुगुना 4 होगा, 4 एलिमेंट है। अब बताओ कितना सबसेट बनेगा ए क्रॉस बी का, कितना सबसेट बनेगा, सोचो दिमाग लगाओ। 4 एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट्स मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ सबसेट्स ओके ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए कितना बनेगा, 2 का पावर 4 16 बनेगा, क्योंकि ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है, 16 बनेगा। क्या कौन कौन बनेगा बताओ, कौन कौन बनेगा। पहला बनेगा, मैं लिख रहा हूँ सबसेट्स लिख रहा हूँ, मैं सबसेट्स आपको लिख के दिखा रहा हूँ समझाने के लिए बस। ओके कौन कौन सबसेट बनेगा सर बताओ तो। एक बनेगा इम्पिटी रिलेशन, एक ये बनेगा, एक ये पॉइंट वाला ले लो 1 2 1 1, एक ये बनेगा, सब इसमें डाल देना। ओके सबसे छोटा रिलेशन जो होता है इसको बोलते हैं इम्पिटी रिलेशन, ठीक है, समझाता हूँ इम्पिटी रिलेशन क्या होता है। उसके बाद ये 1 2 ओके, सिंगल सिंगल हो, सिंगल सिंगल 2 1 ओके, उसी तरह 2 2, उसका 2 ठो एक सिंगल सिंगल ले लिया, सिंगल सिंगल ले लिया, अब 2 ठो करके लो 1 1 1 2 ओके, ब्रेकेट देना जरूरी है। हो गया 1 1 ले लिया, 1 इसको इसके साथ ले लिया, इसको इसके साथ लो, चलो 1 1 2 1। चलो मैं आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सब कर रहा हूँ। फिर इसको इसके साथ ले लो 1 1 2 2, चलो ठीक है 2 2, बस एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूँ, आपको इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद 1 1 इसके साथ इसका ले लिया 2 2 के साथ। अब चलो इसकी बारी, इसकी बारी इसके साथ, ये तो इसके साथ हो चुका है ना, इसके साथ इसका, चलो 1 2 2 1 ठीक है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ 1 2 एंड 2 2 ठीक है, दो दो करके अभी ले रहे हैं। चलो इसके साथ हो गया, इसको इसके साथ मैंने ले लिया 1 2 और 2 2 ले लिया। चलो ठीक है, अब 2 1 की बारी है, चलो 2 1 2 2 हो गया। अब कोई ना छोटा, इसके साथ ले लिया, इसका इसके साथ ले लिया, इसका इसके साथ ले लिया, इसका इसके साथ ले लिया, इसके साथ ले लिया, फिर इसको इसके साथ ले लिया, हो गया, बच गया कोई ना। चलो अच्छा अब चलते 3 3 करके लेते हैं, 3 3 करके, 3 करके लो तो इसको 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 ओके 3 3 करके, जैसे मान लो ए बी सी डी है तो ए बी सी ले लो तीनों को, बताओ 1 1, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ आपको, चिंता मत करना, हड़बड़ाना नहीं। 1 1 कहाँ गया ये सर, ये 1 1 1 2 एंड 2 1 कंटिन्यू ओके। ये हो गया आपका 1 1 1 हो गया, ए बी सी ले लिया मैंने, ए बी सी ले लिया। अब क्या करते हैं, ए बी डी लेते हैं, ए बी डी मैंने 1 2 के इसके साथ 1 1, समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ बस, चिंता मत करना। 1 2 उसके बाद ए बी डी, 2 2 ले लो, 3 3 करके ले रहा है, चलो ठीक है, ए बी डी हो गया, ए बी सी हो गया, ए बी डी हो गया, चलो मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ए बी डी। उसके बाद बी सी टी लगातार 1 2 2 1 2 2 2 2 ओके। चलो हो गया, ए बी डी भी हो गया, बी सी डी भी हो गया, बच गया क्या, ए सी डी बच गया, ए सी डी, यानी कि बीच वाला छोड़ देना, ये वाला 1 1 2 1 एंड क्या हो गया 2 2। चलो ओके देखते रहो तुम लोग, इस तरह तुम लोग भी बनाओगे ना तो तुम लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, पूरा पूछेगा ना ऐसे। चलो क्या बन गया, 3 वाला देखो तो 1 2 3 4 बना, चलो ठीक है 4, और को बच गया बी सी डी भी हो गया, डी भी हो, 4 हो गए, ए बी सी ए सी डी ए बी डी बी सी डी और ए सी डी, और कौन है ना बचा, कोई नहीं बचा, चलो 4 हो गया। अब लास्ट में 3 वाला हो गया, अब 4 ये पूरा मतलब एक क्रॉस है, पूरा मतलब एक क्रॉस है, पूरा लिख दो लिखे दो, आप लोग भी क्या कहोगे सर, लिख दो पूरा क्या हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, देखो तो 16 ठो गिनो तो कैट हो गया, गिनो 16 ठो, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो गई ना? हो गया। देखो तुम्हारे सामने मैंने 16 बना दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। 16 सबसेट बना। ये सभी सबसेट रिलेशन है, बट ये रिलेशन जो है ना, इसको बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। क्या बोलते हैं? एवरी सेट, यहाँ पर जितना भी सबसेट है, सभी सबसेट जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है। ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो ए क्रॉस ए का सबसेट है, सबको रिलेशन बोलेंगे, लेकिन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी नहीं बोलेंगे। यहाँ पे ए से बी में था, एक सेट ए था, एक सेट बी था, ठीक है? तो यहाँ पे बोला गया ए से बी में रिलेशन, बट यहाँ पे क्या बोलेंगे? ए से ए में रिलेशन। रिलेशन ऑन ए मनी, मैं क्या लिख रहा हूँ? ईच, ओके मैं लिख रहा हूँ ईच सबसेट्स, ओके ईच सबसेट्स of A cross A, okay, is a relation from A to A, A to A। एक ही सेट दिया रहेगा आपको, एक ही सेट दिया रहेगा, उसी में बोलेगा रिलेशन बताओ। जब भी आपको एक ही सेट में रिलेशन देगा तो समझ जाना कि आपको एक ही माने ए क्रॉस ए का ही सबसेट निकालना है। अगर बी दिया हो तो बी क्रॉस बी का सबसेट। एक ही सेट का रिलेशन पूछ रहा है तो मतलब कि ए क्रॉस ए माने उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट ए, माने एक सेट में रिलेशन ऑन ए सेट या इन ए सेट। बाइनरी रिलेशन इसी को बोलते हैं, बाइनरी रिलेशन, ठीक है? तो ये सब मैंने आपको समझाया कैसे 16 बनेगा सबसेट। दो का पावर कितना है ए में बताओ? ए में कितने एलिमेंट है? 2, तो ए क्रॉस ए में कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4। अच्छा 2 का पावर 4 कर दो, 16 सबसेट मैंने बना के दिखा दिया कैसे सबसेट बना। तो इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट। ये सभी रिलेशन एक ही सेट में है, तो ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो ए क्रॉस ए का जो भी सबसेट होगा उसको बोलेंगे रिलेशन ऑन ए सेट ए, ओके? यहाँ पर क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो इसको बोलेंगे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ इसके लिए रिप्रेजेंट करना तो ए इधर लिखना पड़ेगा। मैं बताता हूँ इसको, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो पहले। चलो नोट कर लो, मैं पानी पी लेता हूँ, जब तक। चलो जल्दी करो। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है? हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक। अभी रिलेशन ऑन सेट को मैं और डिटेल से बताता हूँ आप लोग के लिए, चिंता नहीं करो, ओके? और एग्जांपल में लेता हूँ, आपको सारी चीज मैं क्लियर कर दूंगा, अभी चिंता नहीं करो, एवरीथिंग, ओके? थोड़ा वीडियो मेरा लंबा होता है, लेकिन मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा आपको, चिंता नहीं करना, आराम से बताऊंगा, ओके? मेरे महबूब कयामत होगी आज रुस्वा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो मिला करती हैं, मेरी से शिकायत होगी। जब गाना भूल जाते हैं तो ऐसे गुनगुनाने लगते हैं, नहीं? चलो कोई बात नहीं। अब एग्जांपल मैं 3 बताता हूँ आप लोगों को, चल ध्यान दो, अच्छा से ध्यान देना। मैं और चीज़ बताता हूँ आपको रिलेशन ऑन ए सेट में। अब एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है? एग्जांपल 3 कर दो, पहला दूसरा जो भी आपको एग्जांपल कर देना। मैं एक सेट दे रहा हूँ, समझना अच्छा से, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? चलो 1 2 3 4 5, चलो ठीक है? अब मुझे बोल दिया कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, R इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी कि ए टू ए का मतलब क्या हुआ कि R सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। लो मैंने यहाँ लिख दिया, इसका मीनिंग ये हुआ कि ए क्रॉस ए का सबसेट है, इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन ए सेट ए, ओके? तो एक ही सेट दिया हुआ है, समझ जाना कि ए क्रॉस ए का सबसेट है, और रिलेशन डिफाइन कर दिया गया, ओके? आर डिफाइन किया गया कैसे, ध्यान देना, सब बच्चा ध्यान देना यहाँ पे, ओके? बोल रहा है क्वेश्चन में, सुनना अच्छा से, एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, ओके? एंड हो गया, एक्स एंड वाई आपको दिया होगा कि एक्स और वाई दोनों ए में है, ये तो क्लियर है। यहाँ पर क्या था, ए क्रॉस बी, ए से बी में रिलेशन में क्या था कि आपको, ओके डोमेन भी लिख देना, इसका डोमेन भी लिख दूंगा मैं, ठीक है? सुनना, ए से बी में क्या था आपको रिलेशन में कि एक्स लेते थे ए से, वाई लेते थे बी से, अगर ए क्रॉस बी का सबसेट है तो। बी क्रॉस ए का था एक्स लेंगे बी से और वाई लेंगे बी से, लेकिन यहाँ पर ए लेंगे, और यहाँ पर क्या है कि दोनों सेट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, तो इसमें एक्स भी ए से रहेगा, वाई भी ए से रहेगा, यानी डोमेन भी ए का हिस्सा होगा और रेंज भी ए का हिस्सा होगा। मैं बताता हूँ, क्वेश्चन समझो, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मुझे पहले इसको लिखना है, चलो सब मैं बताता हूँ, एवरीथिंग करके दिखाता हूँ कैसे लिखोगे। देखो x बोल रहा है y से छोटा होना चाहिए, इसको बोलते हैं लेस देन, क्या बोलते हैं इसको, लेस देन, x छोटा होना चाहिए y से। चलो 1 से स्टार्ट करो, चलो 1 से स्टार्ट करो आप लोग, पहले लो 1, तो 1 लोगे तो 1 को 1 के साथ नहीं ले सकते हो, पूछो क्यों? क्योंकि ये x है ये y है, तो 1 1 से छोटा तो नहीं है, 1 1 के बराबर है, तो ये वाला होगा ही नहीं,
यानी कि मैं ये बोलूंगा कि 1 1 रिलेशन के अंदर नहीं है, 1 1 रिलेशन के अंदर नहीं है, इसको बोलेंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसको ये भी बोल देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। दैट इज, मैं इसको इस तरह भी लिखता हूँ, ये सिंबल इसलिए बता देता हूँ कि आपको किताब पढ़ोगे तो क्लियर होगा। 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1, का पढ़ते इसको पढ़ दो, 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1, मैं इसके लैंग्वेज में लिख देता हूँ पढ़ने के लिए, 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1। कहोगे सर क्यों? ऑलरेडी आपका रिलेशन डिफाइंड है, मैंने बोला ना कि पूरे चैप्टर में आपको रिलेशन में सेट भी दिया रहेगा, रिलेशन भी दिया रहेगा। ओके, 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1, 1 से रिलेटेड नहीं है। कहोगे सर क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि x छोटा होना चाहिए y से, जो ये वाला x है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, वो y से छोटा होना चाहिए। क्या छोटा है? 1 1 के बराबर है, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 को 1 से लेंगे, फिर 1 को 2 से लेंगे, फिर 1 को 3 से लेंगे, तो ये तो है नहीं। ओके, ये तो हिस्सा होगा नहीं। मैं ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए बता दिया। अब मैं डायरेक्टली रिलेशन लिखूंगा, 1 को किसके साथ लूंगा? 1 2, ये होगा। क्यों होगा सर ये 1 2? क्यों होगा? कि 1 2 से छोटा है, सही है। 1 3 होगा सर, ये भी होगा क्योंकि 1 3 से छोटा है। क्या ये होगा 1 4 होगा? यस सर 1 4 भी होगा। क्या 1 5 होगा? हाँ यस सर 1 5 भी होगा। क्या 1 6 होगा? ये नहीं हो सकता है क्योंकि 6 ए के अंदर है ही नहीं, ए से बाहर आप जा ही नहीं सकते हो। तो ये भी रिलेशन का हिस्सा, 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 क्योंकि 1 5 से छोटा, लेकिन 1 1 नहीं था, मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया। चलो अब करते हैं 2 के साथ। तो क्या 2 1 ले सकते हैं? 2 को 1 से स्टार्ट करोगे सीधे, 2 1 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक्स वाई से छोटा होना चाहिए, एक्स शुड बी लेस देन वाई, एक्स वाई से छोटा होना चाहिए। तो एक्स बड़ा हो गया यहाँ पे, तो ये तो होगा ही नहीं, ये रिलेशन का हिस्सा नहीं है। एक्स वाई वो 2 1 भी रिलेशन के अंदर नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको कि एक, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ कि 2 1 रिलेशन के अंदर नहीं है। लो ये भी लिख रहा हूँ, उसका 2 2 भी रिलेशन के अंदर नहीं है, ये भी रिलेशन के अंदर नहीं है। ओके, ये भी रिलेशन के अंदर नहीं, क्योंकि 2 2 के बराबर है, छोटा है। अब 2 को किसके साथ लेना पड़ेगा? तो 2 3 सही है। चलो 2 3, 2 4 भी चलेगा, 2 4 भी चलेगा। ओके चलो 2 5 भी चलेगा। क्यों क्यों चलेगा सर? क्योंकि 2 5 से छोटा है। चलो आप 3 से स्टार्ट करो। 3 1 नहीं होगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 1 नहीं होगा सर, 3 1 रिलेशन के अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि 3 1 से छोटा नहीं है, क्वेश्चन में बोला छोटा लेना है। ओके, रिलेशन के हिसाब से काम करना है, अपने मन से नहीं काम करना है। जो रिलेशन में जिस तरह डेफिनेशन दिया हुआ है, डिफाइंड किया गया, उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, अपने मन से काम नहीं कर सकते आप। ओके, 3 2 भी नहीं चलेगा, ये भी रिलेशन के अंदर नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ। और 3 3 भी नहीं चलेगा। ओके, ये भी नहीं होगा, लेकिन 3 4 चल जाएगा, 3 4, 3 का 4 के साथ चल जाएगा क्योंकि 3 4 से छोटा है। ओके, 3 5 चल जाएगा। ओके चलो 3 5 चल जाएगा, मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख देता हूँ, कॉमा दे देते, जगह नहीं है मेरे पास। 3 5 चल जाएगा, 3 4 भी चल जाएगा, 3 5 भी चल जाएगा, लोग कॉमा दे दिया यहाँ पर। चलो उसके बाद किसकी बारी है सर? 4 की बारी है। 4 1 नहीं चलेगा, 4 1 नहीं चलेगा, मैं लिख रहा हूँ 4 1 भी आर के अंदर नहीं है। ओके, 4 2 भी आर के अंदर नहीं है। ओके चलो क्लियर, रिलेशन के अंदर नहीं है। 4 3 भी आर के अंदर नहीं है, ठीक है, और 4 4 भी आर के अंदर नहीं है। 4 5 चल जाएगा। ओके 4 4 चल जाएगा, 4 5, तो 4 5 लिखो, 4 5 चल जाएगा, ठीक है। चलो हो गया, 5 का स्टार्ट करो। 5 1 नहीं है, 5 2 नहीं है, 5 3 नहीं है, 5 4 नहीं, 5 5 नहीं है, 5 का है होगा नहीं किसी के साथ, ना तो 5 1 होगा रिलेशन के अंदर, ना तो 5 2 होगा रिलेशन के अंदर, क्योंकि 5 2 से छोटा नहीं है, बड़ा हो गया। 5 3 भी नहीं होगा रिलेशन के अंदर, मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 5 4 भी नहीं है रिलेशन के अंदर। ओके, 5 5 भी रिलेशन के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है सर 5 5 के अंदर? 5 4 भी नहीं है, 5 5 भी नहीं है। ओके, एंड 5 5 भी नहीं है। क्यों नहीं सर? 5 5 5 5 इक्वल हो गया, छोटा होना चाहिए। ओके, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। अगर इक्वल का साइन रहता ना यहाँ पे, मान लो इक्वल का साइन रहता, तो इक्वल वाला में 1 1 भी लेते हैं, 2 2 भी लेते हैं, 3 3 भी लेते हैं, 4 4 भी लेते हैं, 5 5 भी लेते हैं, लेकिन इक्वल नहीं यहाँ पे, लेस देन है। ओके, समझना इसे एक एक बात को, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ओके, इसको सॉल्यूशन में बनाने की जरूरत नहीं है, वो एक सिंबल याद रखना कि सिंबल मैंने समझाने की कोशिश की है। चलो इसी तरह, ठीक है। चलो अब बताओ, तो रिलेशन मैंने बना दिया, अब रिलेशन को घेर दो। अब इसको तुम ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, कौन फॉर्म में हो गया? रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि एलिमेंट दिखाई दे रहा है। अब इसको तुम एरो डायग्राम दिखाओ। चलो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, दोनों ए हो गया। चलो ए हो गया, दोनों ए लेना है, सर्किल बनाना है, सर्किल के जैसा। ओके, सर्किल ही बनाना है, गोल भी बना सकते हो, एलिप्टिकल थोड़ा बनाते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ भी लिखो 1 2 3 4 5। चलो 1 का किससे रिलेशन होता है? 1 का 2 के साथ है, 1 2 के साथ है, उसके बाद 1 3 के साथ है, 1 4 के साथ है, 1 5 के साथ है, ठीक है। चलो 2 के बारे में बताओ, 2 के बारे में बताओ। 2 ना तो 1 के साथ है, 2 ना तो 1 के साथ है, 2 सीधे स्टार्ट हुआ किसके साथ? 2 3 के साथ स्टार्ट हुआ था। 2 3 ले लो, 2 3 2 4 2 5, ठीक है। चलो 3 ले लो, 3 कहाँ से स्टार्ट है? 3 4 से स्टार्ट है, 3 4 3 5
4 किसके स्टार्ट है, सीधे 4 5 के स्टार्ट है और कुछ नहीं है, 4 5 के साथ स्टार्ट है, हो गया, ये रिलेशन हो गया आपका। अब इसमें डोमेन लिखना है तो डोमेन लिखो, डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन कैसे लिखोगे सर, तो डोमेन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कौन बताओ, 1 2 3 4, 5 नहीं रिलेटेड है तो 5 यूज नहीं हुआ है, 5 यूज नहीं हुआ है, तो इसको क्या करोगे 1 2 3 4, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, डोमेन हो गया। रेंज कैसे लिखेंगे सर, रेंज बताओ, रेंज कैसे रिलेशन का, वाई कोऑर्डिनेट देखो कौन कौन है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है 3 है 4 है 5, 1 यूज नहीं हुआ है, 2 3 4 5, ओके। और कोडोमेन किसको बोलेंगे, ए को बोलेंगे कोडोमेन, ओके, कोडोमेन ए को बोलेंगे, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, जो ए क्रॉस ए का सब दूसरा वाले को कोडोमेन बोलते हैं, बात खत्म, ठीक है। अब एक बात याद ना, मैंने पिछले वाला एग्जांपल मैंने एक दिन बात बताना भूल गया, जो रेंज होता है ना, कोडोमेन किसको बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसका मैंने कोडोमेन किसको बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे बी को। जैसे मैंने एग्जांपल ऐसे दूं आपको, जैसे 1 2 3 4, जैसे मान लो, ओके, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, चलो मैंने बोला 1 का 2 के साथ है, 4 का 3 के साथ है, 3 का 6 के साथ, मान लो ये ए और बी है, मान लो ए क्रॉस बी का सबसेट रिलेशन नहीं है। मैं बोलूँ डोमेन क्या है इसका बताओ, एग्जांपल में सब एक चीज़ बताता हूँ, मैं भूल गया था, डोमेन हो गया आपका 1 2 3, ठीक है। अब कोडोमेन रेंज क्या हो गया, रेंज बताओ, रेंज बताओ, ये जरूर लिख लेना, काम में आएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मैंने भूल गया था, 4 5 6 7 नहीं है, 7 यूज़ नहीं है। कोडोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन बोलते हैं बी को, ओके, कोडोमेन बोलते हैं बी को, बी कितना बता दो, बी चाहे रिलेशन के अंदर, कोडोमेन के लिए रिलेशन को नहीं देखते हैं, सेट को बोलते हैं 4 5 6 7, ओके, कोडोमेन पूरा बी को बोलेंगे कोडोमेन। तो जो रेंज होता है ना, रेंज वो बी से ही लिया गया है, लेकिन रेंज जो है हमेशा कोडोमेन से छोटा ही रहेगा या बराबर रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेंज ऑफ रिलेशन, ओके, मैं यहाँ थोड़ा सा हटा के लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, याद रखना, स्टार देख लिख देता हूँ, रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, माने कि कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है, रेंज कभी इससे बाहर जाएगा, बी से बाहर नहीं जाएगा, ऑब्वियस है, देखो ना तुम, तो रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है, या तो बराबर होगा या तो देखो यहाँ पर, यहाँ 4 5 6 रेंज है, लेकिन कोडोमेन देखो 4 5 6 7 है, इसके अंदर है, तो यानी कि कोडोमेन का रेंज कोडोमेन का सबसेट है, या कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, ओके। जिस इस केस में देखो, इसमें भी ये रेंज हो गया 2 3 4 5, लेकिन कोडोमेन के ना 1 2 3 4, कोडोमेन पूरा हो गया ए पूरा, कोडोमेन के रिलेशन को नहीं देखते हैं, तो हमेशा रेंज जो होगा, ओके, कोडोमेन का सबसेट, 2 3 4 5 इसमें है, 1 नहीं है, तो ये सबसेट होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, पूरी तरह लिख दिया मैंने, डोमेन लिख दिया, रेंज लिख दिया, तो ये रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है, इसको बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, क्योंकि ए क्रॉस ए का सबसेट है, ओके। पॉइंट समझ में आ गया, चलो ये भी उतार लो, बहुत आसान है, जरूर उतारना, बहुत आसान है, चलो उतारो। मैं और बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं आपको पूरा कंसेप्ट दूंगा, कुछ और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, ठीक है, जल्दी करो, जल्दी करो आप लोग। चलो मैं कुछ क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है, चलो मिटाओ, ये जरूर नोट कर लेना अच्छा से, कोडोमेन वाला रिलेशन मैंने भूल गया था, ठीक है। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए हो गया, कुछ मैं अच्छा क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ध्यान देना अच्छा से, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल 4 ले लूँ, ओके, और मैं ले लूँ आपको, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि आर इज अ रिलेशन, ओके, आर क्वेश्चन ऑलरेडी बोल देगा आपको, आर इज अ रिलेशन, ओके, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑन एन, ये बोल देगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये पहले ही मैंने सेट 3 बता दिया, एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर, ओके। एंड आर डिफाइंड है, आर किस तरह डिफाइंड है, जैसे बोल रहे आर इज अ रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट एन, यानी कि एन क्रॉस एन का सबसेट होगा, एन क्रॉस एन का, माने कि उसका एक्स भी एन से लेंगे, वाई भी एन से लेंगे। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन रहेगा, तो ये दिया हुआ है, लो एक्स वाई सच दैट, बोल रहा है, ध्यान देना, ध्यान देना आप लोग अच्छा से, ओके, एक्स वाई सच दैट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्स को ये आंसर में दिया हुआ है, एक्स इज ए प्राइम नंबर, ध्यान देना आप लोग, प्राइम नंबर लेस देन, ओके, 10 से छोटा, ओके। चलो x एक प्राइम नंबर है, 10 से छोटा, प्राइम नंबर समझते हो, जो खुद के टेबल में आवे और एक के टेबल में है, जिसका 2 फैक्टर हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ओके। जैसे 2 3 4 नहीं, गलत बात, ओके। तो 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 2, 2 किसके बारे में आता है टेबल में, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 ही फैक्टर है। 3 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आते हैं आपको, 3 के टेबल में, तो 2 ही फैक्टर है, ये प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या 3। अब 4 के बारे में बताओ,
4 एक दो के एक के टेबल में भी आता है, लो 4 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। क्या वो फैक्टर हो गया, 1 2 3 तीन फैक्टर है। जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, गुणनखंड बोलते हैं इसको हिंदी में, जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और जिसका फैक्टर 2 हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और जिसका फैक्टर केवल 1 हो, जैसे 1 का एक ही फैक्टर होता है, तो 1 नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, याद है ना, 1 इज नाइदर कम प्राइम नॉर कंपोजिट। उस पर विवाद है, वैसे भी उसके चक्कर में मत पड़ना, वो बात की बात है, हायर मैथ की बात है। यहाँ याद रखो बात को, क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 3 है, जो खुद के टेबल में आवे, 1 के टेबल में आवे, जिसका 2 फैक्टर हो। तो प्राइम नंबर कौन कौन है बताओ, प्राइम नंबर कौन कौन है? प्राइम नंबर आपका ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और कोई नहीं। 10 से छोटा 9 नहीं होता है, 9 नहीं लेना, 8 नहीं लेना। 9 क्यों नहीं लोगे कि 9 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा, उसके बाद 3 के टेबल में आएगा, 3 टू फैक्टर हो गया, ये कंपोजिट नंबर होता है 9। ओके, तो 7 तक ही, 10 से छोटा लेना है, 10 से छोटा। ओके, तो x का वैल्यू या तो 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 7 रखो यहाँ पर रिलेशन में। ओके रखो, अगर आप x का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 2 का क्यूब ऐसे रखो, और उसका 3 रखोगे तो 3 का क्यूब। बहुत आसान है, देखो कितना आसान है, आप लोग खुद से कर सकते हो, जो भी पूछ दे कर लेना। उसके बाद बताओ 4 रखोगे तो 4 नहीं 5 रखोगे तो 5 का क्यूब। ओके चलो, 7 रखो तो 7 का क्यूब। ओके बहुत आसान है। ओके चलो घेर लो, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ओके चलो, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27। बनाओ आंसर, का क्वेश्चन सब बहुत आसानी से हो जाएगा। 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125, एंड 7 का क्यूब हो जाएगा, करो 49 सत्ते 343, मैंने कर दिया गुना, हटाओ। ओके चलो 49 सत्ते 343, 50 सत्ते, हाँ ठीक है चलो। तो ये क्वेश्चन हो गया, बन गया। इसका डोमेन अगर पूछ दिया, मान लो डोमेन पूछा कि डोमेन क्या होगा, बताओ डोमेन क्या हो जाएगा। पहले इसका एरो डायग्राम बनाओ, कभी बनाओ ना तो एरो डायग्राम बनाओ। ओके, एरो डायग्राम में नेचुरल नंबर, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी एल लिखोगे, ये भी एल लिखोगे, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 बहुत डॉट कर दोगे, तो उसमें सिर्फ दिखाओ जो तुमको यहाँ पर जो दिखाया। इसका थोड़ा एरो डायग्राम बनाना थोड़ा दिक्कत है, तो 1 से ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 5 4 सब दिखा देना बाद में, 4 भी दिखाइए तो 5 6 7 8 9 या 8 तक, 7 तक काम पड़ेगा, डॉट दे दो, हटाओ। यहाँ पर ले लो, क्या 1 का 2 का कितना आया था, 1 तो लिया नहीं, 2 का कितना आया 8 आया, तो 8 दिखा दो, 8 दिखा दो, डॉट दे दो, 8 के बाद दिखा दो डायरेक्टली 27 का डॉट दिखा दो 64, डॉट दिखा दो 125, डॉट दिखा दो 344 3 का डॉट दिखा दो, बस हो गया। तो 2 का इमेज हो गया 8, 3 का इमेज होगा 27, 4 का इमेज हो गया 64, 5 का 25 एंड 6 नहीं है, 7 का 343 हो गया, डॉट दिखा दिया, ये हो गया। तो दो ना पूरा बहुत सारा हिस्सा बच गया, खाली ये बचा। तो डोमेन हो गया 2 3, खुद से देखो ना यहाँ पे 5 7 हो गया, ये डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो गया, डोमेन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे और रेंज के लिए वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे। बताओ वाई कोऑर्डिनेट करना है 8 27 125 एंड 343, दिस इज द रेंज। कोडमेन अगर पूछ दिया तो कोडमेन तो भाई पूरा सेट हो जाएगा, वो वाला कोडमेन पूरा सेट, रिलेशन का कोडमेन, तो पूरा सेट एंड ये हो गया कोडमेन, ठीक है। तो इस तरह आपका ये एक एग्जांपल ये भी होगा। कुछ और एग्जांपल तो मैं बताता हूँ। ओके अच्छा क्वेश्चन, इसको जब तक तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। चलो मिटाओ इसको, क्या एक एग्जांपल और लो, 5वां नंबर, एक सेट ले लो, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं ये करवाता हूँ 1 2 3 4 डॉट 14 तक दिया हुआ है। ओके, और रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन बोल रहा है कि ऑन ए सेट है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मैंने रिलेशन ऑन ए सेट ए, यही हमारा सिलेबस है। तो ये क्या दे दिया क्वेश्चन में, एक्स वाई सच दैट, ध्यान देना चाहिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ओके ये दे दिया, ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक्स वाई यहाँ पर दे दिया कि एक्स और वाई दोनों वाई में है, ए में है, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि एक क्रॉस ए का सबसेट है, एक्स भी ए से लेंगे वाई। अब क्या करोगे, पहले इसे रिबिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, बच्चों को यही दिक्कत होता है, क्या करो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो वाई इक्वल टू कर लो, पहले वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x, मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू तुम क्या रखोगे 1 रखोगे, तो y क्या हो जाएगा, रखो यहाँ पर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको करवाता हूँ, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, डायरेक्टली करूँ क्या, नहीं करता हूँ, आप लोग कहोगे सर x का 1 रखो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ रखोगे, x का वैल्यू 2 रखोगे, 2 है यहाँ पे 2 रखो, सब a से ही रहना चाहिए, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 3 6, x का वैल्यू 3 रखो तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 3 3 9, x का वैल्यू यहाँ रखना है, यहाँ x का वैल्यू 4 रखो,
तो y का वैल्यू हो जाएगा 4 3 = 12, x का वैल्यू 5 रखो, जल्दी रखो 5, क्योंकि यहाँ तो ना x का वैल्यू कहाँ से रखना, 14 तक रख सकते हैं, तो रखो y का वैल्यू हो जाएगा 15, 5 या 15, ये नहीं रख सकते, रॉन्ग हो जाएगा। समझे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, समझो अच्छा से, यही पे बच्चा गलती करता है। कहोगे सर x का वैल्यू 14 तक रख सकते हैं, लेकिन x का वैल्यू रखो तो y का वैल्यू भी तो, क्योंकि x का वैल्यू भी a के अंदर होना चाहिए, a में होना चाहिए, और y का वैल्यू भी a अंदर होना चाहिए, y से a से बाहर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन फ्रॉम a टू a है, एक ही सेट, x भी इसी में रहेगा, y भी इसी में रहेगा। तो अगर तुमने x का वैल्यू 5 रख दिया तो y का वैल्यू 15 हो जाएगा, 15 इसके अंदर है ही नहीं, इस सेट के बाहर जा ही नहीं सकता है, तो ये पार्ट ले ही नहीं सकते हैं, ले ही नहीं सकते हैं, 12 तक ही रहेगा। तो रिलेशन निकालो, इसका रिलेशन कैसे लिखोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन हो गया सर 1 3 एंड 2 6 3 9 4 12, यही रहेगा, उससे आगे नहीं जा सकता है, ओके। क्योंकि 5 रख देंगे तो 15 हो जाएगा, 15 उससे बाहर चला जाएगा, गलती हो जाएगा। अब इसका बोला डोमेन लिखने के लिए, डोमेन लिख दो, डोमेन लिख दो, डोमेन तो बहुत आसान है। डोमेन कैसे लिखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट, मैंने बोला था ना आप लोगों को, डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, तो 1 2 ओके 3 4, ये डोमेन हो गया। रेंज बोल दिया तो खुद से देखो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। रेंज क्या हो जाएगा सर, 3 6 9 12, 3 6 9 12, ओके। एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी दिखा सकते हो, अच्छा चाहो तो। अब कोडमेन क्या होगा, कोडमेन हो जाएगा पूरा ए, पूरा ए हो जाएगा, पूरा ए, मैंने बोला ना ए से ए में रिलेशन होता है, ए पूरा ए, दिस इज ओके कोडमेन, बस हो गया। तो ये आपका हो गया का एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिया। तो आई होप ओके सभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छा से। ये 11th वाले बच्चों के लिए अच्छा है, और 12th वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे काम आएगा, ओके। तो 11th वाले बच्चों के लिए रिलेशन इनफ है, ओके। अब रिलेशन वाले 11th वाले बच्चे अभी आप नहीं देखेंगे वीडियो, अगर आपको देखना शौक से देखो, नहीं तो मेरे हिसाब से अभी मैं 12th का 2 वीडियो बनाऊंगा, ओके। हाँ एक वीडियो बनाऊंगा 12th का, उसमें मैं पूरा रिलेशन पढ़ा दूंगा, ठीक है। हाँ एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद फंक्शन में पढ़ाऊंगा, तो फिर 11th वाले बच्चे फंक्शन देखेंगे, तो उसमें मैं 11th का पहले बेसिक फंक्शन पढ़ाऊंगा, फिर 12th वाला फंक्शन पढ़ाऊंगा, तो देख सकते हो। तो आप कंटिन्यू देख लो, 11th वाले बच्चे 12th भी पढ़ लो, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ले लिया। तो चलो, तो आज का आपका रिलेशन का टॉपिक जो है 11th के लिए मैंने कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को रिलेशन समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट के जरिए बताना। अगर आप लोग मुझसे सीख पाए हो, कुछ अच्छा लगा हो आपको, अगर मुझसे फ़ायदा उठा पा रहे हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ओके। इससे हम लोगों को हौसला मिलता है, थोड़ा हिम्मत मिलता है कि नहीं मेरे बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। अगर आप लोग कुछ सीख रहे हो तो मुझे बहुत अच्छी खुशी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और खुद भी पढ़ो और अपने दोस्तों को खूब शेयर करो, जहाँ तक शेयर कर सको, बहुत ज़रूरी है, ओके। ये बहुत ज़रूरी है, मैं आप लोगों के लिए गाइस बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि सरकार थोड़ा सपोर्ट करें। आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उम्मीद के नहीं है, बिना किसी सेल्फिशनेस के मैं आपको मेहनत करके बता रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे तक मेरा क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे। मेरी जो तजर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि अपने आप बच्चों ज्ञान को बांटूं, जहाँ तक हो सके ज़रूरतमंद तक मेरी ज्ञान पहुँचे। एक बच्चा भी अगर मेरे ज्ञान से फ़ायदा उठा पाया तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, खुशकिस्मत समझूंगा। इसलिए आप लोग सपोर्ट करो, ओके। सपोर्ट कर भी रहो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, ओके। चलो, तो आप लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करो, पेन कॉपी से बनाओ। खूब ये चैप्टर बच्चों को बहुत जनरली भारी लगता है, लेकिन बहुत आसान लगेगा आपको। अब मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में 12th का रिलेशन पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ओके। सी यू देन, बाय बाय।